अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना ज़ैदी पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन स्टार हैं। इस वक्त यमुना ज़ैदी वो सुपरस्टार हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पजीराई हुई है, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जब अभी तेरे बिन को 1 साल मुकम्मल हुआ है, तो बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरद अंदाज में यमुना ज़ैदी को लोग मुबारकबाद भी भेज रहे हैं। लेकिन अब यमुना ज़ैदी की मकबूलियत का असल इम्तिहान है। यमुना ज़ैदी की मूवी नायाब 26 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। पाकिस्तान में ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करेगी, ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करेगी, मार्केटिंग, प्रमोशन सब कुछ बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ से चल रहा है। लेकिन ओवरसीज़ में क्या होगा? ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पर इसको रिलीज़ करने की तैयारी की जा रही है। 20 के करीब ममालिक में इसको रिलीज़ किया जाना है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इसको क्या दरपेश होगा और फिर उस चैलेंज के सामने ये टिक सकेगी या नहीं टिक सकेगी, और कितना बेहतर कलेक्शन ये हासिल कर सकेगी। इस वीडियो में थोड़ी-सी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन और नोटिफ़िकेशंस और अलर्ट्स आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचते रहें। आप सबको पता है कि 26 जनवरी को यमुना ज़ैदी की मूवी नायाब रिलीज़ होने जा रही है, और उससे ठीक 1 दिन पहले ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर भी रिलीज़ होने जा रही है। अब ज़ाहिर है कि नायाब इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी, तो फाइटर पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हो रही, तो इन दोनों ममालिक में तो इन दोनों मूवीज़ की कलेक्शन का कोई एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना, कोई आपस में क्लैश नहीं है। लेकिन वो ममालिक जहाँ पर पाकिस्तानी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं और वो ममालिक जहाँ पर इंडियन मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, तो वहाँ पर ये क्लैश यकीनी तौर पर एक दूसरे को हिट करेगा। और जब 20 के करीब ममालिक में और कोई 800-900 स्क्रीन्स पर ओवरसीज़ में इस वक्त नायाब को रिलीज़ करने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं पर इससे ज़्यादा नंबर ऑफ स्क्रीन्स पर फाइटर रिलीज़ होगी, जो कि ऋतिक रोशन की एक तरह से आप समझिए कि एक कमबैक मूवी है, चूँकि पिछले साल उनकी कोई मूवी नहीं आई और एक बड़े बजट की ये मूवी है। कोई 250 करोड़ रुपए इस पर लगाए गए हैं। ज़ाहिर है कि इस अमाउंट को अगर आप 10 गुना भी कम कर लें, तो भी नायाब का बजट नहीं बनता। लेकिन जॉनरा दोनों के बिल्कुल डिफरेंट हैं, और ज़ाहिर है कि बज़ाहिर बजट के एतबार से और जितनी बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है, और जो इस वक्त स्टार वैल्यू ऋतिक रोशन की है, तो और जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कहीं कोई एज़ सच ज़ाहिर है कि मुकाबला नज़र नहीं आता। लेकिन जो इस वक्त रीसेंट पॉपुलैरिटी है यमुना ज़ैदी की ओवरसीज़ में, जो जिस तरह लोगों ने तेरे बिन को पसंद किया, और तेरे बिन के बाद जिस तरह से यमुना ज़ैदी एक मेगा स्टार के तौर पर सामने आई हैं, और एक बहुत लंबे अरसे से उनकी इस मूवी का इंतज़ार किया जा रहा था, तो यकीनी तौर पर ये मूवी एक सरप्राइज़ देगी और ओवरसीज़ में भी ज़बरदस्त कलेक्शन हासिल करने में कामयाब रहेगी। अब जॉनरास दोनों मूवीज़ के बिल्कुल डिफरेंट हैं। और थोड़ा-सा आपको मैं अगर पीछे ले जाऊँ, तो आपको याद होगा कि विक्रम वेधा जब आई ऋतिक रोशन की मूवी, तो बुरी तरह फ्लॉप हुई। एक बड़े बजट की मूवी थी और सिर्फ़ 80 करोड़ रुपए उसमें ऋतिक रोशन ने लिए थे। फाइटर में भी 85 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ़ इस मूवी में काम करने के लिए लिए हैं। तो जितने पैसे ऋतिक रोशन ने लिए थे सिर्फ़, वो भी अपनी कमाई के ज़रिए वो पूरा नहीं कर सकी थी, तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। और उसी साल हमने द लेजेंड ऑफ मौला जट को रिकॉर्ड साज़ कामयाबी हासिल करते देखा था। तो यहाँ पर जो नायाब मूवी का इस वक़्त एक बज़ क्रिएट हुआ है, इस वक़्त जो जिस तरह से एक फ़्लो इसका बना हुआ है, जिस तरह से इसकी मार्केटिंग और प्रमोशन चल रही है, तो एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद ये एक ऐसी मूवी है जिसका लोग बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर एक ऐसी लड़की की कहानी कि जो क्रिकेटर बनना चाहती है, और उसको बहुत ज़्यादा रुकावटें उसके उस सफ़र में दरपेश आती हैं। और ट्रेलर से देख ये लग रहा है कि ये एक एंटरटेनिंग मूवी है, और इस टॉपिक को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्टर ने इस मूवी में दिखाया है। और जो ट्रेलर की क्वालिटी है, अगर उसका 50% भी एंटरटेनमेंट वाइज मूवी में मौजूद होता है, तो यकीनी तौर पर ये ओवरसीज़ में भी सरप्राइज़ करेगी। और फाइटर मूवी का जो बिज़नेस होगा, उसको यकीनी तौर पर एक एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में ज़रूर कामयाब होगी। ख़ास तौर पर जो यूके की मार्केट्स हैं, जो यूएसए की मार्केट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और गल्फ़ कंट्रीज़, जहाँ-जहाँ द लेजेंड ऑफ मौला जट ने ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया था, जहाँ-जहाँ तेरे बिन को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, यकीनी तौर पर वहाँ-वहाँ लोग इस मूवी का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब ये रिलीज़ होगी, ज़ाहिर है कि इसका
जो फर्स्ट डे होगा वो फाइटर का सेकंड डे होगा, तो एक वर्ड ऑफ माउथ फाइटर का बन चुका होगा, रिव्यूज़ लोगों के सामने आ चुके होंगे, लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि उन्हें आगे फाइटर देखनी है या फिर नायाब की तरफ जाना है। तो अब देखते हैं कि जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी मौजूद हैं वो भी, और ओवरसीज़ में जो इंडियंस और बांग्लादेशीज़ मौजूद हैं वो भी इस वक्त इन दोनों ही मूवीज़ का यकीनी तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं, और नायाब का भी उन्हें इंतज़ार है, चूँकि यमुना ज़ैदी तेरे बिन के बाद एक मेगा स्टार के तौर पर सामने आई हैं। और अब देखते हैं कि उनका ये डेब्यू कितना कामयाब होता है, और ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार को वो कितना टफ टाइम देने में ओवरसीज़ में कामयाब रहती हैं। आने वाले दिनों में इस पर आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।